यूपी की हाईलाइट और हॉट सीट यानी कि कैसरगंज लोकसभा सीट पर खींचातानी और रस्साकशी जो होनी थी वो हो चुकी है। महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों से घिरे मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। उनकी जगह करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। करण भूषण ने 3 मई को बीजेपी उम्मीदवार के रूप में अपना नॉमिनेशन कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 1991 के बाद ये दूसरा मौका है जब ब्रजभूषण चुनावी मैदान से बाहर होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि चुनावी रण से बाहर होने के बाद भी कैसरगंज सीट पर ब्रजभूषण की सांख दांव पर है। सालों बाद ये मौका है कि जब लोकतंत्र के महापर्व से ब्रजभूषण शरण नदारद रहेंगे। चलिए ब्रजभूषण के सियासी सफर के बारे में आपको एक बार फिर से बता देते हैं। छात्र राजनीति में अपना दबदबा कायम करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह ने 1991 में पहली बार गोंडा से लोकसभा का चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। साल 1971 के बाद मनकापुर राजघराने की सीट पर उन्होंने अपनी बादशाहत खत्म की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि 1996 में टाडा मामले में जेल में बंद होने पर उनकी पत्नी केतकी सिंह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 1998 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन सपा के कीर्तिवर्धन सिंह ने उन्हें करारी शिकस्त दी। फिर आया साल 1999। एक बार फिर ब्रजभूषण ने इस सीट पर अपनी वापसी की और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर फतेह हासिल करने में सफल रहे। इसी के साथ हम आपको ब्रजभूषण का चुनावी बयान भी सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर आपके परिवार पर भरोसा जताया है। करण भूषण को वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। आज नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां होंगी? तैयारी जो करना है जनता को करना है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं। आसपास के कई जिलों के गोरखपुर, बनारस, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, सारे जगह कार्यकर्ता जुटे हैं और अभी गोंडा चलेंगे। हमको लगता है ठीक ठाक रहेगा। आपने कहा था दावम दाम मचा देंगे, कब तक चलेगा दावम दाम? अब दावम दाम तो शुरू हो गया ना। अच्छा, क्या लगता है नाता जी, जिस तरीके से 400 पार का नारा बीजेपी दे रही थी, क्या लगता है कि स्थिति अब जैसे जो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जो पश्चिम में चुनाव हुआ उसमें स्थिति उनकी सही है? हम किसी के बयान पर कमेंट नहीं करते। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी, हम कैसरगंज छोड़िए, कैसरगंज के बारे में पूछिए। लेकिन कैसरगंज लोकसभा सीट पर 2024 की जो अग्नि परीक्षा है वो बेहद खास है, क्योंकि इस सीट पर ब्रजभूषण का दबदबा रहा है। ऐसे में अगर ये सीट उनके हाथ से जाएगी तो उनकी सियासी जमीन खिसकने के आसार हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।